Hello everyone, and first of all, I welcome you all to this online class. Dear learners, today what is the topic? टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसे एक सिंगल नंबर में, यूनिक नंबर में कन्वर्ट करना, दिस रूल इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं। वो कौन सा सिंबल है? ये दोनों तरफ बार का सिंबल लगाना मैट्रिक्स के। तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 यूनिक नंबर, राइट। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। हमने देखा था कि कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, मान लीजिए 2 -3 5 6, इस तरह से इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको? सबसे पहले 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 6, तो माइनस का साइन लगेगा। अब ये 5 जो है, 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -3 से, राइट। दिस इज इक्वल टू 12, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 15 27। दिस इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ k, राइट। ये था 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। इसी तरह से हम सीख चुके हैं कि 3/3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जस्ट मैं एक एग्जांपल लेकर चलूं कि मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 5 8 1 0 3 2। सपोज ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया गया था क्या, कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ लो, उसके अबाउट हम एक्सपेंड करेंगे। मान लीजिए मैं इसको R2 के अबाउट एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग अबाउट R2। तो ये 5, अब 5 की लोकेशन क्या है? सबसे पहले हमने ये देखना है इसका लोकेशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो -1 ये 2 + 1 कितना हुआ? -1। तो मतलब कहने का इस 5 के साथ हम माइनस लगाएंगे, ओके। इनटू डिटर्मिनेंट, इस 5 के कोरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है और इस 5 के कोरेस्पॉन्डिंग जो रो है, इन दोनों को हटाकर क्या बच गए हमारे पास एलिमेंट्स? 3 -1 3 2। इन दोनों को छिपाकर जो बच जाता है मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, ठीक है ना। एक्सपेंडिंग अबाउट R2 ये है। 5 के बाद दूसरा एलिमेंट क्या है? 8। तो 8 एलिमेंट को हम इसकी लोकेशन को देखते हैं क्या है। इसकी लोकेशन है A22। मतलब कहने का हम क्या करेंगे, -1 ये 2 + 2, कितना आंसर आता है? प्लस, पॉजिटिव। तो हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये लिखेंगे 8। अब 8 के साथ लगती हुई रो और इसके साथ लगता हुआ जो कॉलम है, इन दोनों को छिपाना है। और अब क्या बच गया हमारे पास? डिटर्मिनेंट किसका? 2 0 -1 और 2 का, ठीक है ना। इस तरह से लास्टली अब ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। R2 सेकेंड रो के अबाउट हम एक्सपेंड कर रहे हैं, जिसका लास्ट एलिमेंट क्या है? 1। लेकिन इस 1 की लोकेशन क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। मतलब कहने का -1 2 + 3 कितना हुआ? 5। मतलब इक्वल टू क्या हुआ? ये नेगेटिव। तो जो हमारा लास्ट में आएगा ये नेगेटिव, और क्या लिखा हुआ यहाँ पर? 1 -1। फिर से वही काम करने जा रहे हैं। क्या क्या काम करेंगे? इस 1 के कोरिस्पोंडिंग जो भी रो है और इसके साथ जुड़ी हुई जो भी कॉलम है, उन दोनों को छिपा लेना है। बचा हमारे पास 2 3 0 3, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा भाई? ये -5 × 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, माइनस का साइन लगाओ, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -3 हो गया। ऑलरेडी माइनस था इसलिए प्लस का 3, फिर है ये +8,
ठीक है ना। सेम प्रोसेस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गया, माइनस का साइन लगाओ, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर ये है हमारे पास -1। अगेन क्या करना है हमने, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाओ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करो 0। तो फाइनली हमारे पास क्या बन रहा है, -5 × 9 प्लस 8 × 4 32 -6, राइट, -45 प्लस 32 -6, तो जिसकी वैल्यू आ रही है कितनी, -19। सो ये पूरी मैट्रिक्स जो थी उसकी एक यूनिक वैल्यू है, वो क्या है, -19। ओके, सो ये था डिटर्मिनेंट, किस तरह से कैलकुलेट की जाती है वैल्यू, कैसे हम डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं। आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इवेलुएट करने में ज़्यादा इजीली हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू तक पहुंच पाएंगे, इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या है प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट के ऊपर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। जस्ट एक साथ साथ में एक एग्जांपल भी लेकर हम चलेंगे। सपोज एक डिटर्मिनेंट जिसको हमने सिंबल दे दिया ये डेल्टा का, ठीक है ना, तो ये है हमारे पास क्या, 2 -3 8 5, सपोज ये है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है हमने, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया 10, फिर माइनस का सिंबल आएगा, ठीक है, फिर 8 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 हो गया, सॉल्व करके वैल्यू कितनी हो गई, 34, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इंटरचेंज करना है। क्या किसको इंटरचेंज करना है, जो रो थी उसको कॉलम बना दो, और डिटर्मिनेंट का नाम हमने डेल्टा 1 रख दिया, ठीक है ना। किस तरह से, जो 2 -3 जो फर्स्ट रो थी उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 2 -3 8 5 जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम बना देते हैं 8 5, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है आंसर। अब फिर से क्या काम है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10 हो गया, माइनस का सिंबल आएगा, -3 को 8 से मल्टीप्लाई करो -24, मतलब कहने का आंसर कितना आ गया, फिर से वही वैल्यू आ गई 34। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है ना। ट्रांसपोज ले लिया जाए अगर मैट्रिक्स का, तो रिजल्ट डिटर्मिनेंट जो है दैट रिमेन्स सेम। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ओके, इसका डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये दोनों क्या होते हैं, सेम। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांसपोज। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में लिखा गया है, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगेन एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे। एग्जाम्पल में हमने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स या फिर ये कहो कि डिटर्मिनेंट, क्या मैट्रिक्स सपोज किया हमने, कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, 2 -8 3 5 -5 -3, कोई भी कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसकी वैल्यू रहेगी, इवेलुएट करेंगे। 2 × -5 कितना हो गया, 2 × -5 की वैल्यू हुई -10, माइनस का सिंबल आना था, -3 × -8 प्लस 24, तो कितनी वैल्यू हो गई भाई इसकी, -34, राइट। अब क्या करते हैं हम, इंटरचेंज करेंगे, क्या कहते हैं, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब फर्स्ट रो को अगर हम बना देते हैं सेकंड रो, और सेकंड रो को बना देते हैं फर्स्ट रो, तब डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बन जाता है -3 -5, और ये आ जाएगा नीचे 2 -8,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया, -3 इंटू -8 कितना हो गया 24, माइनस का साइन आना था, 2 इंटू -5 कितना हो गया -10, मतलब फाइनल आंसर कितना हुआ प्लस का 34। ठीक है ना। सपोज इसका नाम था डेल्टा और इसका नाम है डेल्टा 1, तो हम क्या देख रहे हैं कि डेल्टा 1 और डेल्टा में क्या फ़र्क है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो यही कहा गया है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में, इफ़ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया था आपस में, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। अगर पहले आंसर माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, अगर पहले प्लस में है तो बाद में माइनस में आ जाएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और all corresponding elements are same, then value of the determinant is 0। फिर से एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। सपोज एक डिटर्मिनेंट हम इस तरह से लेते हैं, अपनी मर्जी से मैं कुछ भी ले रहा हूँ, 2 -5 6 -7 इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ये तो आइडेंटिकल नहीं है, हमें कुछ डिटर्मिनेंट इस तरह से लेना है कि दोनों एक जैसे हो जाएं। हम तीसरी एक और रो बनाएंगे यहाँ पर 3 by 3 ऑर्डर में। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 3 1, ठीक है ना। तो किसी एक के इक्वल सेम जैसे एलिमेंट बना देते हैं, इसको भी 2 बना दिया, इसको भी -5 बना दिया और यहाँ पर भी से भी 2 बना दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि R1 और R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, मतलब ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। 2 is 2, -5 2 2। तो हम सीधा इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। ऐसा क्यों, देखते हैं, एक बार चेक करके देख लेते हैं। अबाउट फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड करके देखें अगर, तो 2 इंटू क्या होना था, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने निकालना था, देख लो, -7 -5 3 2, ठीक है ना। फिर -5 का ये +5 हो जाता है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 6 2 3 2, फिर प्लस का 2 आएगा, corresponding to this 2 row and columns are eliminated, 6 2 -7 -5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पर 2 इंटू -14 +15, यहाँ पर +5 इंटू 6 इंटू 2 12, -3 इंटू 2 6, फिर +2 इंटू -30 -+14, राइट। मतलब कहने का क्या हो गया, ये 2 इंटू 1, फिर 6 इंटू 5 30, यहाँ पर कितना बच गया 16, 16 इंटू 2 32 -32, 2 + 30 -32, अगेन आंसर कितना आ गया फाइनल 0। तो यही कहा था हमने, पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि इसका आंसर कितना होगा 0। ठीक है ना, तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड रो आर आइडेंटिकल। ठीक है ना, इसमें हम एक आपको बात बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोपोर्शनल भी है, ये 2 की मतलब 2 के मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने इसको, 2 की जगह हमने इसको हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 लिख दिया, इसको -10 लिख दिया, इसको 2 इंटू 2 4 लिख दिया, तब भी क्या होगा, तब भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। ओके, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, या तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है या फिर वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है।
तब हम रिजल्ट डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्वल टू द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज दिस? प्रॉपर्टी 4 में बताया जा रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant of is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अगेन एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं कि मान लीजिए डिटर्मिनेंट का नाम दिया हमने, इस डेल्टा का नाम दिया किसी डिटर्मिनेंट को, और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2, -3, -7 एंड 4, सपोज इस तरह से, राइट। हमने क्या किया, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि वैल्यू क्या है इसकी। 2 × 4 कितना हो गया, 8, माइनस का साइन आएगा। -7 × -3 कितना हुआ, ये हो गया प्लस का 21। तो फाइनल आंसर हमारा कितना है, माइनस का 13। तो ये तो आ गई इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब क्या करते हैं हम, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस सेकंड रो को -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके, इनटू -3। तो इसको भी हमने क्या किया, इनटू -3, ठीक है ना। तो -3 अगर करते हैं तो क्या हुआ, जो ये डिटर्मिनेंट डेल्टा जिसका हमने नाम रखा था, नया डिटर्मिनेंट का नाम रखेंगे डेल्टा 1, तो वो भी क्या हो जाएगा, 3 इंटू डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा क्या था, इसकी वैल्यू है ना, मतलब -3 इंटू ये -13, कितना आंसर आना चाहिए फिर, 39। ओके, अब हम चेक करके देखेंगे किस तरह से। डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 हो जाएगा 2 -3 -7 इंटू -3 21, 4 इंटू -3 -12, राइट। अब इसे हमने सॉल्व करना है। 2 इंटू -12 -24, माइनस का साइन अपनी तरफ से, 21 इंटू 3 63, राइट। तो माइनस माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस में आ गया, ओके। तो -24 प्लस 63 कितना आ गया आंसर, 39, मतलब सेम। तो एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, रिपीट करूंगा प्रॉपर्टी को। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया सिर्फ एक रो के या फिर किसी एक कॉलम के। If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो रिजल्ट है वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, प्रॉपर्टी नंबर 5। व्हाट इज दिस? प्रॉपर्टी नंबर 5 में बताया जा रहा है, if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants। ठीक है ना, बड़ा सिंपल है ये। एक एग्जांपल फिर से हम ले रहे हैं इसको समझने के लिए। सपोज डिटर्मिनेंट का रिजल्ट, उसको हमने डेल्टा का सिंबल दिया और सिंपल से स्टार्टिंग कर रहे हैं एक इस तरह से। मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 + 5, ठीक है ना। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मैं 2 टर्म्स का सम कर रहा हूँ। 2 + 5 लिख दिया और यहाँ पर मैंने -3 + 7 लिख दिया, ओके। 2 टर्म्स का सम करके लिख दिया मैंने। इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो, सिर्फ एक रो और कॉलम, दूसरी रो को मैंने कुछ नहीं किया, 8 लिख दिया और यहाँ पर 3 कर दिया मान लो, ठीक है ना। तो हम इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो हमने लिखा 2, फिर लिखा ये 8,
फिर -3, फिर ये +3, ठीक है ना। जो 5 बच गया था उसको हम प्लस करके सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में कैसे बनाना है, ऐसे 5, फिर ये 8, ये बच गया था 7 और ये हो गया 3, इस तरह से। इनका कहने का मतलब है ये दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इसको अगर मैं डेल्टा 1 का नाम दे दूँ, इसको हमने डेल्टा का नाम दिया, ठीक है ना। तो हम इसको चेक करते हैं सबसे पहले कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 + 5 कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 7, 8, -3 + 7 कितना हुआ, 4 और ये 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, माइनस का साइन, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, ठीक है। कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया -11, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे तो वो भी -11 आएगा, प्रॉपर्टी ये कहती है। तो सबसे पहला काम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 6, माइनस का साइन लगाएंगे, 8 × -3 -24, माइनस और माइनस कितना हो गया +24। अब ये प्लस का साइन, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 15, माइनस का साइन, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो 56, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे, 6 + 24 कितना हो गया 30, और यहाँ पर माइनस का कितना हो गया, ये हो गया 1, 4, माइनस का 41, 30 - 41 कितना हुआ -11, ठीक है ना। दोनों क्या हैं, सेम हैं, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी का मतलब, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। 2 डिटर्मिनेंट्स का सम कर दिया, 2 टर्म्स थी हमारे पास, ठीक है ना। तब डिटर्मिनेंट का जो आंसर है दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, सेम। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ये लास्ट प्रॉपर्टी होगी डिटर्मिनेंट के ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 6, इसमें बताया जा रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन RI इज ऑपरेटेड लाइक दिस, RI + K RJ, और कॉलम वाइज CI ऑपरेटेड CI + K CJ। मतलब कहने का ये 2 ऑपरेशन हैं। पहला ऑपरेशन अगर हम ये लगाएं डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉलम वाइज अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तब भी डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी, अगर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं एक एग्जांपल लेकर चलूँ, मान लीजिए क्या है, एक डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है, मैं एक सिंपल डिटर्मिनेंट की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ। मान लीजिए 2 है, -5 है, -2 है और -3 है, इस तरह से मैंने डिटर्मिनेंट को लिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, हमें मालूम है कि सबसे पहला काम है 2 को इससे मल्टीप्लाई करना, तो 2 × -3 कितना हो गया -6। फिर क्या करते हैं हम, अपनी मर्जी से माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, ये -2 और -5 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कहने का -2 × -5 कितना हो जाएगा +10। तो कैलकुलेट किया जाए तो कितना आंसर आ गया -16। ये हो गई इसकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की, ठीक है ना। अब हम करने क्या जा रहे हैं, ऑपरेशन, इस तरह का ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, आई का मतलब है कोई भी कौन सी रो, मैं सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मान लो R2 = यहाँ पर R2 RI था तो RI ही है, मतलब यहाँ भी R2 ही लिखना पड़ेगा, +K कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैंने प्लस कांस्टेंट की जगह मैंने -3 लिख लिया, इंटू RJ। अब हमारे पास RJ कौन सी रो बची हुई है, R फर्स्ट, कोई और रो होती तो उसके ऊपर भी लगा सकते थे,
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं किया, तो ये 2 है और यहाँ पर ये -5 है, ठीक है ना। लेकिन R2 को हमने चेंज कर दिया। किस तरह से चेंज किया, अब ये जो -2 था ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा, -2 लिखा पहले, फिर प्लस ये -3 इंटू R1, इसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 कितना है, 2 है। तो इसको सॉल्व करो, जो कितनी वैल्यू आई, -2 -3 इंटू 2 कितना हो गया, -6, मतलब -8। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -8, राइट। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है -3, R2 में क्या लिखा हुआ है, -3। इसको जब हमने ऑपरेट किया तो R2 एज इट इज़ पहले तो, फिर प्लस ये -3 एज इट इज़, इसके कोरिस्पॉन्डिंग R1 कितना है, -5 है। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया, ये होगा -3 इंटू -15 कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस 15, मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना बचा, प्लस का 12। तो -3 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 12, राइट। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद हुआ, राइट। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये नंबर्स कैसे बने हैं वो आपने ध्यान से सीखने हैं। वीडियो को दोबारा रिवर्स करके समझ लीजिएगा कि कैसे -8 आया और कैसे 12 आया। इज इक्वल टू, अब फिर से वही प्रोसेस, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, 24, माइनस का साइन आएगा, -8 को -5 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 40, ठीक है ना। 24 - 40 कितना होता है, -16। देख लो, यही कहा गया था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। माइनस का 16 थी और माइनस की 16 ही है, राइट। तो ये था हमारा एक ऑपरेशन रो वाइज। अगर हम रो वाइज ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाकर देखते हैं कि क्या रिजल्ट सेम रहता है या नहीं। अब की बार हम ऐसा करते हैं, CI को हम C1 कह देते हैं। C1 ऑपरेशन C1 ही लिखना पड़ेगा पहले, प्लस K की जगह मैं कोई भी कांस्टेंट का नाम दे दिया, मैंने 5 दे दिया नाम, इनटू कितना हो गया, CJ, मतलब C2 बच गया था हमारे पास, ठीक है ना। इसको ऑपरेट करेंगे, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाता है इसको देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास C1 को हमने चेंज करना है, ठीक है ना। किस फॉर्म में, जैसे कि हमारे पास C1 था क्या, पहले C1 था ये 2, तो 2 की जगह क्या बनेगा ये देखना है, 2 बन जाएगा C1 इज 2, प्लस 5 लिखना है हमने, प्लस कितना लिखना है, 5 इंटू C2, इसके कोरिस्पोंडिंग C2 कितना है, -5। तो सॉल्व करो जरा, कितना वैल्यू बन गई, 2 - 25, मतलब माइनस का 23 आएगा यहाँ पर। 2 की जगह हमारे पास कितना आंसर आया, -23। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का क्या है, -2, तो -2 की जगह क्या लिखा जाएगा, -2 पहले तो एज इट इज़, प्लस ये 5 इंटू C2, इसके कोरिस्पोंडिंग C2 कितना है, -3। इसको सॉल्व किया जाए, अब ये कितना हो गया, -2 -15, ठीक है। मतलब कहने का, इस -2 की जगह हम क्या लिखेंगे, -17, ठीक है ना। ये हमने C1 के ऊपर जब ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये वैल्यू हमें मिल गई, C1 चेंज हो गया, 2 बन गया -23, -2 बन गया -17। मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगा, अगर आपको ये ऑपरेशन समझ में नहीं आया, -23 कैसे बना, तो आप वीडियो को रिवर्स करके ज़रूर देखिए। -17 कैसे बनाया हमने -2 का, वीडियो को रिवर्स कीजिए, फिर से दोबारा देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। C2 के एलिमेंट्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है, उसको एज इट इज़ -5 और -3 एज इट इज़ लिखा। अब इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा, -23 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, 69 हो गया, फिर माइनस का साइन आएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करना है,
69 माइनस 85, तो कितना आंसर आया इसका? 69 माइनस 85, अगेन आंसर कितना है? -16। ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं? रिजल्ट इज सेम। प्रॉपर्टी क्या कहती थी? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई दीज ऑपरेशंस। ओके, तो कॉलम वाइज भी हमने ऑपरेशन लगाया, रो वाइज हमने ऑपरेशन लगाया, रिजल्ट -16 आया, रिजल्ट -16 आया, बिना ऑपरेशन लगाए भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16 थी। कहने का मतलब क्या है? जैसा कि प्रॉपर्टी में लिखा गया, प्रॉपर्टी नंबर 6, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम इफ वी अप्लाई द ऑपरेशन आर आई प्लस के आर जे और सी आई प्लस के सी जे। नाउ बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, ये भी लिखा हुआ साथ में, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। एकदम से जैसे ही हम इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं, हम ये प्लस मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, वैसा लिख देते हैं। ठीक है ना। मतलब कहने का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई? इज इक्वल टू, हमने फर्स्ट कॉलम को नो चेंज एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी लिखना है साथ साथ में, फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम क्या है? ए बी सी, यहाँ भी लिखना है ए बी सी। थर्ड क्या है? फर्स्ट टर्म लिखनी है सिर्फ, एक्स वाई जेड, यहाँ पर सेकेंड टर्म लिखनी है ए बी सी। डिटर्मिनेंट क्लोज, मतलब टर्म्स का सम डिटर्मिनेंट्स का सम कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक्स वाई जेड C1 and C3 are identical, C1 and C3 are identical, XYZ सेम है मतलब, इसलिए फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधी क्या आ गई? 0। ठीक है ना। सेकंड में भी क्या देख रहे हैं हम? ए बी सी, मतलब C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो कंक्लूजन क्या होता है? इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 है, 0 + 0 आंसर कितना आ गया? 0। राइट, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इक्वल टू 0। विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 0 है। कैसे भाई? सबसे बड़ी टर्म्स जो है हमें दिख रही हैं 65 75 और 86। एक छोटा सा हमने दिमाग लगाना है, यहाँ पर लिखा है 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके नज़दीक पहुँच जाएं? 7 × 9 कितना होता है? 63, और इसको प्लस कर दो। इसी तरह से ये सेम कॉमन रखना है। 9 से मल्टीप्लाई किया था ना, इसको भी हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो और प्लस किसको कर लो? ये 3। कितना हुआ? 8 × 9 72 + 3 75। इसी तरह से इस 9 को भी हमने सेम 9 से मल्टीप्लाई किया और प्लस क्या किया? 5। 9 × 9 81, 81 + 5 86। तो मतलब कहने का हम क्या करने जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया 2 3 5 7 8 9 65 को हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया? 2 + 9 × 7, ठीक है ना, 3 + 9 × 8, 5 + 9 × 9, इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं हम? इसको आगे इस तरह से सम ऑफ टू टर्म्स को, पहली तो हमने लिख दिया 2 3 5, यहाँ पर दूसरा डिटर्मिनेंट 2 3 5, दूसरा कॉलम 7 8 9, यहाँ पर भी 7 8 9,
ठीक है ना। अब फर्स्ट टर्म क्या थी, 2 3 5, यहाँ पर हमने क्या किया, 9 को कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या बच गया 7 8 9, क्लोज क्लोज और ये प्लस का साइन, राइट। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कंक्लूजन, 2 3 5 2 3 5, मतलब C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इसी तरह से यहाँ पर 7 8 9 7 8 9, मतलब C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई, 0 ये भी 0, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, हमने एक्सपेंड नहीं किया, जस्ट प्रॉपर्टीज बता दी कि ये 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो गई। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट द डिटर्मिनेंट इज 1 1 1 a b c a square b square c square, the value is equal to a minus b into b minus c into c minus a, using the property of determinants show that। ठीक है ना। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में हमने ऑपरेशन लगाना है। कौन सा ऑपरेशन लगाना है, हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट्स 0 हो जाएं किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के। अब हम अगर इसको फिक्स रखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम को फिक्स फर्स्ट रो को फिक्स रखा जाए, R2 को हमने चेंज किया, कैसे चेंज करते हैं, R2 में हमने चेंज किया और प्रॉपर्टी लगाई R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो किस तरह से, R1 को हमने कुछ नहीं किया, मतलब 1a स्क्वायर, R2 को क्या कर दिया हमने, R2 माइनस R1, दिस 1 माइनस 1, दिस b माइनस a, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह से R3 में भी ऑपरेशन लगाना है, क्या, 1 माइनस 1, मतलब R3 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1 c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। हमारा टारगेट क्या था, इसको हमने 0 बनाया, इसको 0 बनाया। 0 बनाने के लिए 1 और 1 को क्या करना पड़ा, 1 और 1 को क्या करना पड़ा, वो जस्ट हमने देखा। तो इस तरह से ये ऑपरेशन बन चुका, लगाने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, यहाँ 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास b माइनस ए चाहिए था, नहीं a माइनस बी चाहिए, तो हमने इसको माइनस कॉमन लिया, बन गया ये a माइनस बी। यहाँ पर c माइनस ए चाहिए, हाँ जी, तो c माइनस ए हो गया, इधर हो गया a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम माइनस कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, और बाद में इसको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करके भी लिखा जा सकता है। c माइनस ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, ठीक है। ये था हमारा थर्ड कॉलम, राइट। अब इसको आगे फर्दर क्या करना है, देखो, टेकिंग a माइनस बी कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लेना है, सेकेंड रो, मतलब कहने का हम लिख रहे हैं a माइनस बी को कॉमन, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिख लो, 1a स्क्वायर, यहाँ बच गया 0, a माइनस बी कॉमन बाहर लिख लिया है तो माइनस 1 बच गया, और यहाँ पर माइनस का a माइनस बी प्लस बी, या फिर माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, ठीक है ना। और क्या करते हैं, c माइनस ए को कॉमन ले लो R3 में से कॉमन, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a माइनस बी था कॉमन हमारा R2 में से, c माइनस ए कॉमन आ चुका है R3 में से कॉमन, तो क्या बचा है 0, ये 1, और यहाँ पर क्या हो गया c प्लस ए,
ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या काम करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सपेंडिंग अबाउट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, हम प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली ये वाली, ठीक है ना। अब हम एक्सपेंड करेंगे अबाउट C1। तो हम C1 का जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, तो सबसे पहले तो A माइनस बी और ये C माइनस ए कॉमन लिख लिया, ठीक है ना। 1 इंटू कोरिस्पोंडिंग टू दिस 1, जैसा कि हम जानते हैं कोरिस्पोंडिंग टू दिस 1 रो और कॉलम को हमने हटाना है, छिपाना है। तो क्या बचेगा, उसका डिटर्मिनेंट, मतलब कहने का मल्टीप्लाई करो इसको इससे, मतलब हो जाएगा ये -1 इंटू सी -1 इंटू ए माइनस ए। फिर हमने माइनस का सिंबल लगाना था, इसको मल्टीप्लाई करना था, माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बन गया, माइनस माइनस प्लस बी बन गया, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर ये माइनस ए और प्लस ए हो गया कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, a माइनस बी पहले से ही है, फिर c माइनस ए है, और यहाँ पर क्या बच गया, b माइनस सी, ठीक है। a माइनस बी, सी माइनस ए और b माइनस सी। और ऊपर देखिए प्रूव क्या करना था हमने, प्रूव दैट द रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड हेयर, a minus b, b minus c, c minus a. So this way, using the properties of determinants, we can solve the questions as well. Properties can make the question easy to solve. Okay, that's all for today. Thank you.